आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पान कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। मैं उन्हें चराने के लिए एक चरवाहा नियुक्त करूंगा। मैं प्रभु स्वयं उनका ईश्वर होऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस नई रोशनी के लिए, इस नई सुबह के लिए, इस नए समय के लिए, इस नई जिंदगी के लिए। आज प्रभु हमें संत बोनावेंचर के रूप में एक संत प्रदान करते हैं जो एक धर्माध्यक्ष थे। वो धर्म के बारे में सिखाते थे, विश्वास में मजबूती लेके आने के लिए प्रचार करते थे। इसलिए माता कलीसिया उनको आज याद करती है। आइए हम भी बड़ी भक्ति के साथ उनको याद करें। वो एक धर्माध्यक्ष ऊंचे ओहदे पे होने के बावजूद वो प्रभु से जुड़े हुए थे, प्रभु के वचन से जुड़े हुए थे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते थे। आज वो माता कलीसिया उन्हें संत की उपाधि देकर गौरवान्वित करती है। संत बोनावेंचर की तरह प्रभु आज हमें भी बुला रहा है कि हम भी कलीसिया में संत वाला जीवन बिताएं। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेकर। कहते हैं हर संत का एक पास्ट होता है, उसी तरह हर पापी का एक भविष्य। आइए हम अपने पाप गुनाहों को याद करें। प्रभु ने यदि हमें पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने का मौका दिया है, वो चाहता है कि हम भी संत बन जाएं। इसलिए आइए हम अपने सब पाप गुनाहों से तौबा करिए, सब पाप गुनाहों को छोड़ दीजिए। उसके लिए अपने सब पाप गुनाहों को याद करके प्रभु के समक्ष लेके आइए और माफी मांगिए। और हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने त्रिकुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों के पाप माफ करके हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। आज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, खास करके हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने जीवन में हिम्मत हार चुके हैं, जिनकी आस उम्मीद खत्म हो चुकी है। वो समझते हैं कि ये बीमारी उनका अंत है,
ये दर्द दुख उनको खत्म कर देगी, ये टेंशन उनको खत्म कर देगी। आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो जीना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे आत्महत्या ट्राई कर चुके हैं। आज प्रभु उन्हें दर्शन दे। संत बोनावेंचर की प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनको दर्शन दे, उनके हालातों में, उनके दर्द दुख टेंशन में, कर्ज के नीचे जो दबे हैं उनको दर्शन दे कि प्रभु यीशु जिंदगी है, जीसस इज लाइफ। और उनको ये शब्द याद आए जो प्रभु ने मत्ती 11:28 में कहा है, हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आओ स्वर्गिक आराम के लिए प्रार्थना करिए, स्वर्गिक जीवन के लिए प्रार्थना करिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धर्माध्यक्ष संत बोनावेंचर की पुण्यतिथि मनाते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम उनके उत्कृष्ट ज्ञान से लाभ उठाएं और उनके प्रगाढ़ प्रेम का सदा अनुकरण करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, अपने बेटे को आशीष दीजिए जिनको आपने चुना है आपका वचन पढ़ने के लिए। ये वचन इस बेटे को और हम सभी को आपकी आशीषों से भर दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 11 से 17 तक। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या? मैं तुम्हारे मेंढों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं साड़ों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण फिर नहीं रौंदना, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोहों में अन्याय होता है और मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असहाय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पद दलितों को सहायता दो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही
ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य: सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 34 से लेकर अध्याय 11 की पहली आयत तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, या ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई उन छोटों में से किसी एक को प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं उसे विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदिया के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने जो वचन सुना आज प्रभु के मुंह से वो ये था कि मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेके आया हूं। और कई बारी लोग प्रभु यीशु की इस शिक्षा को बहुत कठोर वाली शिक्षा मानते हैं, क्योंकि यहां पे आगे प्रभु कहता है मैं फूट डालने के लिए आया हूं, बाप बेटे में, माँ बेटी में, सास बहू में। इट लुक्स वेरी नेगेटिव, बट आइए सबसे पहले हम समझें ये तलवार क्या है। हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं। प्रभु कहता है मेरा वचन दोधारी तलवार से भी तीखी तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा वचन दोधारी तलवार से भी तीखी तलवार है। प्रभु अपना वचन लेके आया, और वचन का मतलब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, विचार, आइडिया, शब्द। और हम कमर्शियल वर्ल्ड में पढ़ते हैं, सुनते हैं बार बार, एक आइडिया जिंदगी बदल दे। आज यदि आप पढ़ेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2, वहां पर प्रभु कहते हैं अपना मन नया कर ले, अपने आप को संसार के अनुसार ना चला, अपने आप को संसार के अनुसार ना बना, अपना मन नया कर ले, प्रभु को इसको बदलने दे।
हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं प्रभु को इसको बदलने दे। और प्रभु कौन है? हम यूहन्ना अध्याय 1 में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। सो वचन में लिखा है परमेश्वर को अपने आप को बदलने दीजिए। लेट गॉड चेंज यू, मतलब प्रभु का वचन आप में अंदर आने दीजिए कि वो वचन, वो आइडिया आपके नवे हो जाएं, वो आइडिया, वो विचार आप में परमेश्वर वाले विचार हो जाएं। इसलिए प्रभु कहता है मैं पुत्र और पिता में, जिसमें भी ये वचन आएगा वो संसार से अलग हो जाएगा, सांसारिक बातों से अलग हो जाएगा, वो अपवित्रता से अलग हो जाएगा, पवित्रता में जुड़ जाएगा। यदि आप यूहन्ना 15 पढ़ेंगे, उसकी पद संख्या 3 में लिखा है तेरे शब्द के द्वारा मैं शुद्ध हुआ हूं। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु अपवित्रता को पवित्रता इनमें से अलग अलग कर देगा। जो वचन ग्रहण करेगा वो पवित्र हो जाएगा। तो प्रभु चाहता है कि पवित्रता का राज आए, हर घर में राज आए। और इसलिए प्रभु कहता है जाओ संसार के अंतिम सीमाओं तक जाओ, हर एक को शुभ समाचार सुनाओ, प्रभु का वचन सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु होवे। तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना। हालेलुया। हालेलुया। और आज के वचन में हम बाद में सुनते प्रभु क्या बोलते हैं, उसकी वचन की महानता देखिए। प्रभु कहते हैं जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। प्यारो, यदि आप मत्ती अध्याय 25 पढ़ेंगे, उसके 31 आयत से, वहाँ पे है स्वर्ग का अंतिम सीन दिखाया गया है। और उस अंतिम सीन में क्या है, प्रभु यीशु सिंहासन पर बैठा है और उसके सीधे हाथ में भेड़ है और भेड़ों का समूह है, और लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में बकरियों का झुंड है। और प्रभु सीधे हाथ वालों को बोलता है हे मेरे पिता के प्यारे लोगों, स्वर्ग में प्रवेश करो जो आपके लिए शुरू से तैयार किया गया। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए स्वर्ग जाने की डिग्रियां सुनो। कहता है जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था, जेल में था, तुम मुझे मिलने के लिए आए। और प्रभु कहता है तुम स्वर्ग में प्रवेश करो। तब वो भले लोग पूछेंगे प्रभु हमने आपके साथ कब ऐसा किया? कहता है जब तुमने छोटे से छोटे को इसलिए पानी पिलाया क्योंकि वो मेरा है, तुमने मुझे पिलाया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु इस तरह के क्रांतिकारी विचारों को लेके आया, और जो इसको फॉलो करता है वो प्रभु को प्यार करता है, वो प्रभु का हो जाता है, फिर वो सब कुछ को छोड़ सकता है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने मम्मी पापा, भाई बहन, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के बस अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज संसार में बहुत सारा लालच है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, बहुत सारी बुराई है, क्योंकि फोकस, ध्यान शरीर और संसार के ऊपर है, अपनी वासनाओं को पूरी करने के ऊपर है, प्रभु के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। आज आप सभी जो वचन सुन रहे हैं, इस वचन को लेके जाइए। ये वचन तलवार है, ये अपना काम करेगा। एक बार फिर इब्रानी 4:12 में प्रभु कहता है मेरा वचन तलवार है, दो धारी तलवार से भी तीखी तलवार है, ये जान और आत्मा को, शरीर के जोड़ जोड़, मांसपेशियों को, मन के इरादों को, दिल के ख्यालों को, सबको जांच करता है, इसलिए पवित्र करता है। सलीब क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
चरणों में लाए। रोटी दाख रस भक्ति साथी, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम धन्य बोनावेंचर के पर्वोत्सव में तेरी पवित्र वेदी पर यह दान अर्पित करते हैं। इन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल। इनके फलस्वरूप हम पापों से मुक्त होकर तेरे नाम की महिमा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरे महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो।
विश्व विधाता प्रभु यीशु मसीहा का इस पवित्र वेदी पर स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित, धन्य संत बोनावेंचर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरी ही है। आमीन। सारे मिलके प्रभु की सिजदा आराधना करें। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और उसी प्रार्थना को जो खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जो हमारे पहचान की प्रार्थना है, जो हमें पिता से जोड़ती है जो परमेश्वर है, जो हमें स्वर्ग से जोड़ती है जो हमारा असली घर है, जहां से हम आए और जहां पे हमें जाना है, और हमें यीशु के साथ जिसने हमें प्रार्थना सिखाई है,
हमेशा के लिए पिता के साथ वहां पर निवास करना है। आइए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए, जिसने हम पे ये रिवील किया है, प्रकट किया है, उसी प्रार्थना को बोलेंगे जो खुद प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। सब मिलके, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र रोटी विच मौजूद, पवित्र दाखरस में मौजूद सच्चे और जिंदे पुनर्जीवित यीशु, तूने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए अपने यीशु को, अपने परमेश्वर को, जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद प्रकट हुआ, उसने अपने जख्म थॉमस को दिखाए और कहा, ये रे मेरे हाथ जहां पर कीलों के निशान है, अपनी उंगली को डाल। अपनी साइड को दिखाया और बोला, देख ये मेरा वो जख्म है, अपने हाथ को डाल। वही यीशु यहां मौजूद है। देखिए उसके जख्मों को, देखिए उसके रिश्ते बहते लहू को, जो हमारी मुक्ति के लिए, हमारी पवित्रता के लिए उसने बहाया। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आकर द्वार खटखटाता है और उसे जागता हुआ पाता है। आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम तेरे पवित्र संस्कारों से नवीन हो गए हैं। ऐसी कृपा कर कि हम धन्य बोनावेंचर का आदर्श जीवन अपनाएं और इन्हीं की भांति विश्वास में दृढ़ होकर उनकी शिक्षा पर चलते रहें। यह दीन प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पवित्र मिसा चढ़ाया गया। प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय, मिलकर